अगस्त 1888 का टाइम चल रहा था। लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट व्हाइट चैपल में एक ऐसा हत्यारा रहता था जो सिर्फ औरतों की हत्या किया करता था, जिसे बायोलॉजिकल नॉलेज बहुत थी और वो जान से मारने के बाद अपने विक्टिम्स के ऑर्गन निकाल करके फेंक दिया करता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैक द रिपर सीरियल किलर के बारे में। क्या किया था उसने, क्यों मार रहा था वो लोगों को और कितनी हत्याएं की थी उसने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Jack the Ripper, the brutal serial killer who terrorized London in the late 1800s. अठारह में लंदन को बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग का सामना करना पड़ रहा था। अलग अलग जगह से लोग वहां पर माइग्रेट करके बस रहे थे। व्हाइट चैपल में 1888 के अराउंड 80,000 लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी। अराउंड 55% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जा रहे थे। और होता यह है कि औरतों ने प्रोस्टिट्यूशन को अपना सोर्स ऑफ सर्वाइवल बना लिया था। उस टाइम मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस के अनुसार अप्रॉक्स 1200 औरतें रोज प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी लंदन में। इसी वक्त एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरियल किलर जैक द रिपर की। ये बंदा सिर्फ प्रोस्टिट्यूट औरतों की हत्या किया करता था। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी, रीपर जो है वो बायोलॉजिकल एक्सपर्ट था। वो औरतों के थ्रोट्स और ऑर्गन्स निकाल करके फेंक दिया करता था। अब आते हैं एक डेट पे, 7 अगस्त 1888। एक लेडी थी टैब्रम नाम की। रीपर ने अराउंड 39 बार उसे चाकू से छलनी किया था। आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो रीपर ने कुल 11 औरतों की हत्या की थी, बट इनमें से सिर्फ 5 ही ऐसी हत्याएं हैं जो बहुत ही फेमस हुई थी, जिन्हें आज हम कैनोनिकल 5 के नाम से भी जानते हैं। कैनोनिकल 5, जिनमें विक्टिम्स के नाम थे मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोस एंड मैरी जेन केली। जिस तरीके से रीपर ने इन्हें मारा था उसे देख करके लोगों ने इस पे बहुत बातचीतें की थी। इसी वजह से ये बहुत ही फेमस टॉपिक बन गया, कैनोनिकल 5। बात की जाए पहली विक्टिम्स की तो उनका नाम था मैरी एन निकोलस। 31 अगस्त 1888 सुबह के 3:40 हो रहे थे। लंदन के एक कॉमन लॉजिंग हाउस में उसकी एक फ्रेंड थी मिसेस एमिली हॉलैंड। वो देखती है कि मैरी तो मरी पड़ी हुई है, वो भी इतनी बुरी हालत में कि उसके देख करके रूह कांप जाती है। होता ये है कि रीपर ने मैरी की गर्दन काट दी थी और उससे मांस लटक रहे थे। और इसके बाद रीपर यहीं पर नहीं रुका, उसने 2 बार मैरी की वजाइना पे वार किया। 2 बार चाकू से वहां पर स्टैब किया उसने। ये तो हो गई मैरी की बात, लेकिन इसी तरीके से सेम तरीके से रीपर ने उन 5 औरतों को मारा था, वो भी अलग अलग डेट पे। ये सब कारनामा देखते हुए व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी ने सितंबर 1888 में एक इनाम की घोषणा की, जिसमें कहा जाता है कि जो भी बंदा अगर रीपर के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा, कुछ भी अगर पुलिस को देगा, तो वो उसे 50 यूरो का रिवॉर्ड देंगे, जो कि आज के अनुसार अगर इन्फ्लेशन को अगर जोड़ के किया जाए तो 6,000 यूरो से लेकर के 86,000 यूरो तक की बैठती है। अगर सस्पेक्ट की बात की जाए तो पहला सस्पेक्ट है मोंटाज ड्रूइड। लोगों का कहना था कि मर्डर के दौरान मोंटाज को व्हाइट चैपल के आसपास देखा गया था और ये भी बताया गया कि वो सेक्सुअली बहुत ही अजीब था। और सबसे अजीब बात तो ये है, कुछ दिन बाद वो पास ही की नदी में मरा पड़ा मिला। मैं भी यही सोच रहा था, वो मर कैसे सकता है। शायद में भी ये हो सकता है कि वो डर के मारे सुसाइड अटेम्प्ट कर ली हो, शायद कुछ भी हो सकता है। शायद में भी वो इसी वजह से सस्पेक्ट के रूप में बाहर आया, कुछ भी हो सकता है। और अगर बात की जाए अगले सस्पेक्ट की तो नाम सामने आता है कार्ल फेगेनबॉम, जो कि एक जर्मन मर्चेंट था। और इसका ये क्लेम था कि वो औरतों को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है और वो खुद को जैक द रिपर क्लेम कर रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। इसी तरीके से इस पे कई सारे सस्पेक्ट बाहर आते हैं, बट आज तक ये मिस्ट्री ही रही है। आपका क्या कहना है इस पे, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।